रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूथ के लिए ये वीडियो है कि अगर आप मोहब्बत में मायूस हो चुके हैं, मोहब्बत में आपका किसी ने दिल तोड़ दिया है, तो आप बहुत टूट गए हैं, आपको पूरी दुनिया अपनी उसमें नजर आती थी और वो महबूब जो है वो आपसे छिन गया है, या फिर वो महबूब जो है वो उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, आपको धोखा दिया है, तो यकीन माने कि कोई भी अपनी मर्जी से आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई भी आपको अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे। तो इस सिचुएशन में मोहब्बत की जो तड़प और तकलीफ होती है उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है और आप जो है अपने आप को संभाल नहीं पाते। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत रास्ता है। आप अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं। आप सोचें कि आपका उससे निकाह नहीं हुआ है, तब वो इंसान आपसे दूर हुआ है, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको अल्लाह ताला दूसरी नेमतें दे सकता है, लेकिन आप अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला पे आप मुकम्मल भरोसा नहीं करते हैं और फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है या किसी ने धोखा दिया है तो बेशक वो अल्लाह की मर्जी से देता है, लेकिन आप खुश रहें कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, क्योंकि जिसने भी आपको धोखा दिया है ना, जिसने भी आपको तकलीफ दी है ना, वो एक ना एक दिन उसकी सजा उसे मिलेगी। वो भी अल्लाह ताला की मर्जी से ही धोखा दिया, लेकिन सजा उसे मिलेगी, आपको सजा नहीं मिलेगी। एक बहुत ही प्यारी सहाबिया की स्टोरी है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, उनकी मोहब्बत उनसे छीन गई थी, यानी उनके शौहर जो थे वो बहुत मोहब्बत करने वाले थे और उनका इंतकाल हो गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्लियां दी, उनको एक दुआ बताई, वो दुआ उन्होंने पढ़ी और फिर उस दुआ का मतलब ये था कि अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज उन्हें अता करे। लेकिन उन्हें इस बात पे हमेशा डाउट होता था कि मेरी जो मोहब्बत थी उससे ज्यादा बेहतर चीज मुझे कोई और नहीं मिल सकती है। जिस तरह से आज हमें लगता है कि हम जिससे मोहब्बत करते थे उससे ज्यादा बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता, मुझे और किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती, या मैं किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ऐसा हमें लगता है। ये हमारी थिंकिंग होती है क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन के बाद अपने निकाह का पैगाम उम्मे सलमा को भेजा और फिर आप सोचिए कि उम्मे सलमा के लिए या किसी भी औरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौहर बनना, उसका शर्फ हासिल होता है, तो वो औरत दुनिया की कितनी खुशनसीब औरत होगी। उसके अलावा और कोई खुशनसीब औरत हो ही नहीं सकती जिसको इमामुल अंबिया शौहर के रूप में मिल जाए। तब उन्हें अल्लाह की कुदरत का यकीन आता है कि मैं तो बस इस चीज में सोच रही थी कि अबू सलमा से ज्यादा बेहतर मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे ज्यादा बेहतरीन चीज अता की है। तो आपका भी ब्रेकअप हुआ है या आपका दिल टूट चुका है, तो अगर आपके पास चांसेस नजर आ रहे हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें। चांसेस ना भी नजर आ रहे हैं तो भी आप अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, आपने मायूस नहीं होना है। लेकिन इतनी दुआओं के बाद भी अगर वो इंसान आपको नहीं मिलता है तो आप यकीन जानिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे बेहतरीन चीज रखी है, और बेहतरीन देने से पहले अल्लाह ताला थोड़ा सा आपको आजमाता है, थोड़े से आपके सब्र को आजमाता है। तो उस बेहतरीन चीज को पाने से पहले अल्लाह ताला आपको थोड़ी सी आजमाइश आपकी कर रहा है, तो आप सब्र रखें। आप जो रोते हैं ना, आंसू बहाते हैं, उस इंसान के सामने ना बहाएं, अल्लाह ताला के सामने सजदे में बहाएं, तहज्जुद में बहाएं। अगर वो इंसान आपके लिए बेहतर है और अगर आजमाइश आपके लिए, तो वो अल्लाह ताला आपको जरूर अता कर देगा। लेकिन अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला आपके दिल से उसका ख्याल निकाल देगा और आपको ऐसी चीज अता करेगा ना कि एक दिन आप खुद ये चीज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, कल तक मैं जिस इंसान के लिए परेशान थी या परेशान था, जिसके लिए मैं अपनी जाने देने को तैयार था, जिसके लिए मैं रो रहा था, जिसके लिए मैं रो रही थी, जिसके लिए मैंने पूरे फैमिली से रिश्ता जो है वो तोड़ लिया था, तन्हाई पसंद हो गई थी, तन्हाई में जीने लगी थी, आज मुझे इतनी खुशियां मिली है। अल्लाह ने मुझे ऐसी चीज अता की है जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो अल्लाह ताला की हिकमत जो होती है, अल्लाह ताला की जो चालें होती है, उसके आगे हमारी हिकमत और हमारी चाल नहीं चलती है। और अल्लाह ताला जो हमारे लिए लिखता है वो ज्यादा बेहतरीन होता है, हमारे सोच से ज्यादा बेहतर होता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें मुझसे मिलवाया क्यों था जब दूर करना था, तो बाज दफा आजमाइश होती है कि अल्लाह ताला कुछ वक्त के लिए आपको उससे दूर करता है, फिर हो सकता है कि आपकी दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला आपको उसके मुकद्दर में लिख दे। लेकिन अगर फिर भी नहीं लिखता है तो अल्लाह ताला, एक तो वो नामहरम की मोहब्बत थी और आप नामहरम की मोहब्बत में गुनाह पे गुनाह किए जा रहे थे और फिर अल्लाह ताला से आप तवक्को कर रहे थे,
تو اللہ تعالیٰ تو ایک آپ سے ناراض ہو رہا تھا. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ہی آزمائے، بہت چیزوں سے آزماتا ہے، لیکن چونکہ ہم ٹین ایج میں ہیں، ہم یوتھ میں ہیں، ابھی تو یوتھ کی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ ایک محبت کرنے کے لیے لڑکا یا لڑکی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے کہ ہم ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو طرح طرح کی مصیبتوں سے آزماتا ہے. تو ایک طرح سے یہ ہمارے لیے مصیبت تھی، ایک طرح سے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم شکوے شکایت کرتے ہیں یا پھر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں. تو یقین مانے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو انسان سوسائڈ کرنے کو تیار تھا، جو انسان زہر کا بوٹل لے کر کے اپنے بیگ میں گھوم رہا تھا، اس انسان کی شادی ابھی کسی اور سے ہوئی ہے اور اتنا خوش ہے وہ انسان کی، مطلب اسے اب ایک بولتے ہیں نا کہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ وہ انسان میری زندگی میں آیا ہی تھا، مجھے تو اس سے بہترین لائف پارٹنر ملا ہے. اور پھر اسے یقین آ گیا کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے نا وہ بہت بہترین ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرے اور یقین کرے کہ یہ دکھ، یہ غم جو ہے کچھ وقت کے لیے پھر یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز عطا کرے گا نا اس میں آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے. اور میری ویڈیوز پسند آئے تو ہر ٹین ایج کو، ہر لوگ جو ان غموں میں مبتلا ہے، ان محبت کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو تھوڑی سی موٹیویشن مل سکے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.